टू स्वैग में एक बार आपका फिर से नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की जो अगली कड़ी थी उसी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं और तारे बनते कैसे हैं, तारे में उनकी जो हीट होती है वो कैसे आती है, लाइट होती है वो कैसे आती है, जो उनका हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, ईंधन रूप में प्लाज्मा का काम करता है, वो कैसे बनता है, और जब ईंधन तारे में ईंधन ख़त्म होने लगता है तो कैसे वो लाल दानव बन जाता है। लाल दानव बनने के फलस्वरूप उसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। अगर वो सन के द्रव्यमान 1.44 से छोटा है तो वो श्वेत वामन अर्थात जीवाश्म वामन बनेगा, फिर उसके बाद काला वामन बन जाएगा। ठीक है, अगर वो सूर्य के द्रव्यमान 1.44 से बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बनने के बाद वो न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल बनते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि आकाशगंगा के बारे में, है ना। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में, और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा है, इसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे बोलते हैं, और हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। ये हमारी आकाशगंगाएं हैं, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। हमारी जो पहली बगल की है, पहली पड़ोसी जो आकाशगंगा है उसको बोलते हैं देवयानी, इंग्लिश में बोलते हैं उसे एंड्रोमेडा, और जो दूसरी हमारी बगल की है इसे हम बोलते हैं NGC H33, है ना। आकाशगंगाएं तो बहुत सारी हैं ब्रह्मांड में, लेकिन हमारी अगल बगल दो आकाशगंगाएं हैं, एक देवयानी और एक NGC 33। तो इन तीन आकाशगंगाओं को समूह को हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं, है ना। तीन आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ये तीन आकाशगंगा हैं 1, 2, 3, ये सुपर क्लस्टर हैं। ये भी 1, 2, 3 आकाशगंगा हैं, ये भी सुपर क्लस्टर हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। उदाहरण के तौर पे हम सूर्य को लेके बात करेंगे कि सूर्य भी हमारा एक तारा है। जैसे हमारा तारा सूर्य है, वैसे इसी के जैसे ही लगभग 100 अरब और तारे हैं जो कि ब्रह्मांड में हर एक आकाशगंगा में विद्यमान है ना। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा है उसमें अभी जो हमारा सन है वो किनारे है। किनारे कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे है ना। तो जो सूर्य है उसका सबसे पड़ोसी तारा, मतलब सबसे बगल का तारा, पास का तारा, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है सूर्य। अब हम इसके बाद यहाँ बात करेंगे, ये भी हमारी मिल्की वे है, हमारी ही आकाशगंगा है। इसमें हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पहली बात अभी सन को देख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हम नक्षत्र को ग्रह को देखेंगे। ग्रह है, ग्रह में हम इसको सौरमंडल भी बोल सकते हैं, जो कि 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नक्षत्र हैं। नक्षत्र मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया आता है। नक्षत्र में केवल मतलब पूरे 27 अर्थात 27 ही सूर्य हैं, उनके बारे में हमें सन है, तारा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है ये तारामंडल। तारामंडल में 89 तारे हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। ये असल में ये तारामंडल और नक्षत्र हैं कुछ नहीं, असल में ये कुछ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तारे हैं, जो कि अलग अलग आकृतियाँ हैं इनकी, तो वही तारा है ना। तो हमारा सूरज जो है वो किनारे है। किनारे होने का मतलब किस लिए वो किनारे है, आइए हम इसको देखते हैं। अगर कोई एक नया तारा है, नया अगर कोई तारा है तो वो किनारे रहता है। एग्जाम्पल में हमारा सूर्य अभी नया तारा है, वो किनारे है। जो कोई भी तारा होता है जो लाल दानव हो जाता है वो मध्य में जाता है। जैसे भी हमारा सूर्य यहाँ पे है, अभी जो बड़ा हो जाएगा ये सूर्य लाल दानव बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि लाल दानव बनता कैसे है। फिर अगर जो केंद्र में जाता है, केंद्र में यही लाल दानव फिर जब केंद्र में जाता है तो इसकी अंतिम अवस्था होती है, यहाँ जाने के बाद वो ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है ना। बीच में बहुत ही सघन होते हैं आकाशगंगा, जितनी भी आकाशगंगा हैं वो सर्पिलाकार में है, स्पाइरल फॉर्म में है, गोली में, मतलब उनका आकार ऐसे है, आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे आकाशगंगा होगा, है ना। तो जो बीच में आप देखेंगे, बीच में बहुत ही एकदम की सघनता हो जाती है उनकी। तो जो जहाँ पे सघनता हो जाती है बीच में, उन्हें हम बल्ज बोलते हैं। जो अंतिम अवस्था होती है तारों की वो बीच में जाते हैं,
बल्ज में जाते हैं और बल्ज में जाने के परिणाम स्वरूप वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सन है। अगर बात करें सन कितनी बार मतलब कितने दिनों में ये आकाशगंगा का हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है उसका चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य का तारा अपने सूर्य का चक्कर लगाती है, तारा लगा मतलब कि 365 दिन में एक बार चक्कर लगा लेती है, घूर्णन परिक्रमण कर लेती है। देखिए एक चीज़ हमें ये समझना है, एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह पे ही घूम के जाना। घूर्णन का मतलब है अगर हम ये देखिए, ये हम घूर्णन कर लिए, अगर अपनी जगह पे ही नाच जाती है वो चीज़ होता है घूर्णन। अगर परिक्रमण होता है कोई भी चीज़ को दूर से पूरी उसकी परिक्रमा की जाती है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे जो सन है, ये सन पूरे आकाश मतलब कि मंदाकिनी का जो परिक्रमण है वो कितने देर में लगा पाता है चक्कर, तो वो 25 करोड़ साल में लगाता है एक चक्कर। सूरज मंदाकिनी का 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। और ये चक्कर लगाता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक घड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है एंटी क्लॉकवाइज में चलती है पश्चिम से पूरब की ओर, सेम उसी तरीके से सूरज भी पश्चिम से पूरब की ओर आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा हमारा सूरज तय करता है। उसके बाद जब ये एक बार मतलब यात्रा पूरी हो जाती है 25 साल में, इसको हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, अर्थात कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है जो सन का चक्कर लगाती है इसे हम एक साल बोलते हैं। ठीक उसी तरह अगर सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, तो उसे हम बोलेंगे ब्रह्मांड वर्ष अर्थात कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं तारामंडल की। तो तारामंडल में टोटल 89 तारे हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम उन्हीं में से सभी तारों को पढ़ेंगे, है ना। तो जो तारामंडल है, तारामंडल क्या है? देखिए तारामंडल असल में कुछ है नहीं। ये जो आकाश में मतलब हमारी आकाश जो गंगा है, आकाश गंगा में सूर्य से एक निश्चित दूरी है, मतलब सूर्य से एक उचित दूरी पे है और इसमें एक विशेष आकृति है। आप जैसा कि अभी जितने भी तारे हैं इसमें तारामंडल में, ये इनके एक आकृति अलग अलग विशेष प्रकार की आकृति है। कोई हंटर की शक्ल का है, तो कोई सप्तऋषि है, कोई उर्सा मेजर है, कोई उर्सा माइनर है, कोई हाइड्रा है। तो अलग अलग प्रकार में ये देखने के मिलते हैं, इसलिए ही अपने आप में ये एक चर्चित तारे के रूप में के नामों में इनका नाम दर्ज है। तो सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे कि तारामंडल में 89 तारे हैं, है ना। और जो सबसे उसमें प्रमुख तारा है सेंट्रो और हाइड्रा। हाइड्रा की एक अलग आकृति है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख तारे हैं, मतलब कि उसमें आकृतियाँ तो कई सारे तारे हैं, मतलब कुछ अलग एक एक जगह पे हैं, कुछ तारे मिल करके एक चित्र बना देते हैं, कुछ सेम उसी तरीके से हाइड्रा भी ऐसे बनाया है और जो चित्र बनाया है वो सबसे ज़्यादा तारे हैं उसमें। आप ये देखिए, जैसे ये क्या है ना, ये उर्सा मेजर है, ये बृहद सप्तऋषि है, इसकी एक अलग चित्र है। अभी हम केवल ये से बात कर लेंगे, केवल एक तारा है तो ये एक सिंगल तारा है, ये काउंट नहीं होगा। लेकिन एक अलग विशेष प्रकार की जो चित्र बन जाता है, इसको ही हम थोड़ा सा देखा जाता है, इसी पे ही जोड़ डाला जाता है ना। तो सबसे पहले हो गया ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को ही पोलर स्टार बोलते हैं। ये हमेशा नॉर्थ में देखा जाता है, ये हमेशा उत्तर की ही दिशा में देखा जा सकता है। प्राचीन काल में इसे दिशा सूचक के लिए इस्तेमाल करते थे, लोग देखते थे, इसी को देखकर ही दिशा तय करते थे प्राचीन काल में। और इसे दिशा सूर्य सूचक भी बोलते हैं, है ना। साइरस तारा है, साइरस तारा को ही डे स्टार बोलते हैं, इसको डे स्टार बोलते हैं। डे स्टार बोलने का इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला तारा है। तारामंडल में जो 89 तारे हैं, 89 तारों में सबसे ज़्यादा चमकीला, हमारी पूरी आकाश गंगा में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस। और एक दूसरा तारा है उसके बाद हंटर को इंग्लिश में हम ओरियन बोलते हैं। ये शिकारी की भांति देखने को मिलता है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से अपने आप में दर्शाया गया है, कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि कोई व्यक्ति है वो शिकार कर रहा है ना। इसे मृग तारा भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बृहद सप्तऋषि है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं उर्सा मेजर। ये 7 तारों का समूह होता है, बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर बोलते हैं। ये 7 तारों का समूह है। इसके पीछे ध्रुव तारा है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे हैं। तो इनके ये देखिए ये है ध्रुव तारा। अब ऐसे ही आसमान में देखने को आप पाएंगे, है ना, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये है उर्सा मेजर, देखिए ये है लघु सप्तऋषि, उर्सा माइनर है, ये उर्सा माइनर है। ये भी 7 तारों का समूह है, लेकिन सप्तऋषि का ये उल्टा आकार है। ये सब लघु बृहद सप्तऋषि है, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। 7 तारों का समूह ये भी है उर्सा मेजर, 7 तारों का समूह ये भी है उर्सा माइनर। लेकिन एक चीज़ यहाँ, 2 चीज़ यहाँ डिफरेंस हो जाती है। जो ये ध्रुव तारा है, ये है ध्रुव तारा, ये उर्सा माइनर है, इसके आगे है, और ये उर्सा मेजर है, उसके पीछे है। ध्रुव तारा उर्सा मेजर के पीछे है और ध्रुव तारा उर्सा मेजर माइनर के आगे है। ये यहाँ पे एक चीज़ अलग हो जाती है। हाइड्रा तारा, मतलब हाइड्रा का तारा का जो समूह है, ये सबसे ज़्यादा तारा इसी में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये तारामंडल हो गया। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। तो देखिए नक्षत्र क्या है, मतलब जो सूर्य है, जो सन है, जो सन के ही समीप मतलब बहुत सारे तारे हैं। बहुत सारे तारे क्या, 27 ही तारे हैं। उन्हीं को ही हम मतलब कि देखा जाए तो भविष्य में अभी जैसे लोग बताते हैं ना, भविष्य देख के बताते हैं, खगोल मतलब कि ज्योतिष बताते हैं, जो दो ज्योतिष पढ़े रहते हैं, तो ये इन्हीं ही कारणों से ही उन्हें ज्ञात होता है, यही चीज़ पढ़े होते हैं। आप भी इसको जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है। आप भी अपना ज्योतिष देख सकते हैं, अपना भविष्य खुद मतलब एक मतलब उस हिसाब से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये जो नक्षत्र है 27, है ना, जो सूर्य के समीप है तारों का समूह है, जो सूर्य के नज़दीक ही तारों का समूह है, उसी को हम बोलते हैं नक्षत्र। और ये जो सूर्य है, देखिए ये जो 12 मतलब एक सर्कल है, ये हमारा सन है। ये जो सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि ये एक महीना है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, इसी तरीके से एक महीना है। मतलब कि सूर्य एक माह में मतलब 2.25 नक्षत्र मतलब 1.25 नक्षत्र को पार करता है। देखिए जैसे ये 11वां महीना है, तो ये एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र, इधर आधा से कम नक्षत्र, है ना, तो 1.25 नक्षत्र को सूर्य पार करेगा। से पूरी प्रक्रिया इसी में है। इसी तरीके से करके 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो इसमें आपको देखना ये है कि जो मतलब ज्योतिष लगाते हैं, बताते हैं, इस यहीं से बताते हैं कि ये 11वां महीना है, इस वक्त मतलब उस समय में इसके सामने कौन सा नक्षत्र होगा, है ना। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि कोई मानिए कि जैसे 20 है, 20/11 है ना, 20/11 2006 है, 5 है, 4 है, कुछ भी है, तो जैसे 11वां महीना है तो इसके सामने कौन सा नक्षत्र है उस समय में, है ना, कितनी तारीख को कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से ज्योतिष भी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो हमने ब्रह्मांड को पढ़ा सबसे पहले, है ना, फिर हमने आकाशगंगा को पढ़ा, फिर हमने तारामंडल को पढ़ा, फिर हमने नक्षत्र को पढ़ा। अब हम मतलब सूर्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अपना ये है मतलब सौरमंडल है, सौरमंडल को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सौरमंडल में पृथ्वी को हम पढ़ेंगे। यहीं से हमारी एस्ट्रोनॉमी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर है टॉपोग्राफी, हम टॉपोग्राफी पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हम एक चीज़ ये देखेंगे, हम ब्रह्मांड को पढ़ चुके हैं, हम सुपर क्लस्टर को पढ़ चुके हैं। सुपर क्लस्टर आपको पता होगा कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, है ना। सुपर क्लस्टर जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, उसका नाम है मंदाकिनी मिल्की वे दुग्ध मेखला, है ना। और हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, इंग्लिश में है एंड्रोमेडा। और जो तीसरी मतलब बगल की है, पड़ोसी है मतलब मंदाकिनी है, तीसरी आकाशगंगा है बगल की, उसे हम बोलते हैं NGC-S33। तो जो तीनों आकाशगंगाओं का समूह है इन्हें हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो हमने ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने अपनी फिर आकाशगंगा पढ़ चुके हैं, हमने अभी यहाँ पे तारामंडल देख लिया, हमने यहाँ नक्षत्र के बारे में देख लिया। अब हमें सौरमंडल पढ़ना है और सूर्य पढ़ना है ना। सबसे पहले हम सूर्य पढ़ेंगे, फिर इसके पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल पढ़ेंगे, एक एक ग्रह को पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हम पृथ्वी को उठाएंगे, पृथ्वी को एकदम डिटेल से करेंगे। ठीक है, अभी यही रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो सूर्य के बारे में आएगा। फिर उसके बाद
हम सौरमंडल को लेंगे, फिर उसके बाद सौरमंडल में अपनी पृथ्वी को ले करके एस्ट्रोनॉमी समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।